अगर आप फ्रेशर हो एंड आप भी आईटी कंपनी में जाना चाहते हो, आपका ड्रीम जॉब आईटी में लेना चाहते हो, अरे बिल्कुल ले सकते हो। बट जॉब लेने से पहले एज अ फ्रेशर आईटी कंपनी का एनवायरनमेंट फ्रेशर के लिए कैसा रहता है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो आईटी जॉब का प्रिपरेशन एज अ फ्रेशर हम कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप भी आपके उस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करना जो आईटी कंपनी में जाना चाहता है, बट एज अ फ्रेशर एनवायरनमेंट कैसा रहेगा उसको अगर आपको पहले से ही समझ में आ जाए तो कितना अच्छी चीज़ है। उससे होगा क्या पता है, आप जब कंपनी में जाओगे तो यार एक चीज़ बोलते हैं ना हम, प्रिकॉशंस, भाई जाने से पहले सारी चीज़ें हमें पता है तो हम उस तरीके से बिहेव करेंगे, राइट। तो ये वीडियो उन सारे फ्रेशर्स को के लिए है जो आईटी जॉब के लिए देख रहे हैं। एंड जाने से पहले कंपनी में इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखना। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं ताकि आपको मैं इस वीडियो में समझाऊँ। सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, आप आईटी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल करो। अब प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए वो बताता हूँ। देखो प्रिपरेशन अगर कर रहे हो ना तो गाइज़ एक टाइम लिमिट सेट करो कि यार 6 महीने में ये या 3 महीने में मुझे आईटी में जॉब चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टारगेट रखो, उससे ज़्यादा टाइम मत गवाओ। ओके, 6 महीने में किसी भी आईटी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आप सही वे से, सही वी कैन से तरीके से अगर उसका आप पढ़ाई करें एंड इंटरव्यू क्रैक करें, राइट। अब ये हो कैसे हो सकता है पता है? आपको प्रिपरेशन के लिए डेली के बोल रहा हूँ मैं, 4 से 6 घंटे इन्वेस्ट करने हैं आईटी जॉब का प्रिपरेशन करने के लिए। डेली के 4 से 6 घंटे इन्वेस्ट करो। जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक आपने चूज़ किया है, लाइक जावा हो सकता है या पाइथन हो सकता है या समथिंग मर्न स्टैक हो सकता है, मिन स्टैक हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट आप चूज़ कर सकते हो। उसमें 4 से 6 घंटे अच्छे से इन्वेस्ट करो। उसके अंदर क्या-क्या करना है, उसके अंदर भाई आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे करो। प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपका डीएसए मजबूत होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आज के ज़माने में चाहिए भाई, दैट्स व्हाई डीएसए अच्छा करो। देन दूसरी चीज़ बताऊँगा मैं, कम्युनिकेशन के ऊपर फ़ोकस करो। कम्युनिकेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बातें करना आना चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में बोलना आना चाहिए भाई। मैं नहीं बोल रहा आप फॉरेनर बनो, बट वी नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। थोड़ा बहुत तो आना चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा बनो। उससे होगा क्या, जो इम्पैक्ट होता है ना, इम्पैक्ट नाउ की चीज़ आपको पता है, इम्प्रेशन वो सही रहता है। एंड चांसेस ऑफ द सिलेक्शन गेटिंग हाई, बहुत हाई हो जाते हैं। सो कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ टेक्निकल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए तो बोल रहा हूँ 4 से 6 घंटे डेली के इन्वेस्ट करो, 6 महीने में आप उसको क्रैक कर पाओगे। ओके, अब उसके बाद की चीज़, जब कंपनी में मैं जाऊँगा सर तो क्या-क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें होगी? देखो सबसे पहले अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी का हम विचार करें तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो ट्रेनिंग 1 से 3 महीने के बीच में होगी। उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कंपनी के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, उसके बारे में आपको वो पढ़ाएँगे, ट्रेनिंग दे देंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा दोस्त या मेरा स्टूडेंट्स ही बोल सकते हो, वो लगाया था कंपनी में एंड उसको भी, उसकी भी ट्रेनिंग चालू है। ट्रेनिंग में उसको सिखाया जा रहा है कि यार हम कैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो चीज़ें उसको पढ़ाई गई थी। 3 महीने बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपको सीधा लाइव प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लिया जाएगा। देन आप सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, सीधा लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। बट सर कंपनी में एक और चीज़ भूली जाती है, कंपनी में एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ट्रेनिंग तो मिलेगी, हम ऑनबोर्डिंग भी होंगे, हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, बट एनवायरनमेंट कैसे होता है? एनवायरनमेंट के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको गाइज़, अगर आप फ्रेशर हो ना, आपको ये चीज़ें समझने के लिए टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कंपनी में काम करने का तरीका कैसा है, मैनेजर कैसा है, देन बाकी एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, इसके लिए टाइम लगेगा। टाइम के साथ ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। बट एक रियलिटी बताओ, कुछ-कुछ कंपनी की रियलिटी बता रहा हूँ मैं, सभी की नहीं बता रहा हूँ। कुछ-कुछ कंपनी की रियलिटी बता रहा हूँ, उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत चलता है।
बहुत चलता है पॉलिटिक्स मैनेजर्स एंड समथिंग सीनियर्स एम्प्लॉय के बीच में। जो पॉलिटिक्स है ना उसको वहीं पे रहने दो, आप उसके बीच में मत आओ। जो अपना काम है उस काम से काम मतलब काम से काम, दैट्स इट। बाकी जो भी हो रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो, ताकि आपको आपकी ग्रोथ करनी है। 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद आपको स्विच करना है, हाइक लेनी है, राइट, सैलरी बढ़ानी है हमारी, ये चीज़ करनी है हमें। तो उस क्षेत्र में नहीं जाना है, जहाँ पे चल रहा है वो चलने दो। बहुत सारी कंपनी में चल रहा है वो चीज़, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो हमें वो चीज़ें मतलब लेना देना ही नहीं है, हमें हमारा काम करना, दैट्स इट। अब सर व्हाट अबाउट प्रेशर, व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर होता है डेफिनेटली गाइज। कुछ दिन बाद आप गुजारोगे कंपनी में, सबसे पहले कुछ नहीं होगा, सबसे पहले एक 15-20 1-2 महीना कुछ नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट जब आगे जाओगे तो यार डेडलाइंस होती है प्रोजेक्ट्स की, राइट, प्रोजेक्ट्स काम मतलब टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है। सो सैटरडे तो ऑफ होता है, बट उस टाइम भी आपको काम करना पड़ सकता है, राइट। तो कुछ कुछ कंपनी में ये होता है, कुछ कुछ कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही रहता है। कुछ अगर मैं कुछ कुछ कंपनी की बात करूँ, इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है, मुझे कॉल करके बंदों ने बताया, इतना गंदा, वी कांट इमेजिन, वी कांट इमेजिन। तो ऐसी कंपनी से यार बचे रहो, ठीक है। सर कैसे फाइंड आउट करें वैसी कंपनियाँ? देखो, एक्सपीरियंस पर्सन से मिलो, उनसे बात करो कि यार एग्जैक्टली वो कंपनी कैसी है, कैसा वर्क स्ट्रक्चर है उनका, लाइफ बैलेंस है कि नहीं वहाँ पे, ये चीज़ें उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। देन आपको पता चल जाएगा यार सच में कंपनी का वर्क स्ट्रक्चर और लाइफ बैलेंस वगैरह सही है क्या, प्रेशर वगैरह कितना देती है कंपनी, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ओके, देन मैं बात करूँगा रियल प्रोजेक्ट्स की। गाइस, आपको जब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स असाइन किया जाएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे एरर्स आएंगे। अभी आप प्रोजेक्ट करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, राइट, उसमें आपको लग रहा है यार हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप खुश हो जाते हो। उसके अंदर आपको दुनिया भर के एरर्स आने आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं एरर्स आ गए सीधा चले गए सीनियर डेवलपर के पास, भाई इसका आंसर मुझे बता दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका लेवल पता चल जाता है, भाई एरर आ गए तो सीधा पूछने आ गए बंदा, खुद से सॉल्व करो उसको, खुद से सॉल्व करो, 1 घंटा 2 घंटा सॉल्व करते बैठो उसको। अगर फिर भी नहीं हुआ, देन यू कैन गो एंड टेल हर कि भाई मैंने बहुत सॉल्व किया, ट्राई किया सॉल्व करने का, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है। फिर डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा यार, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। बट सीधा जाना नहीं है भाई मेरे हेल्प एरर सॉल्व कर रहा है, ऐसे आपको हजारों आएंगे, एरर आया चला गया, एरर आया चला, ऐसा नहीं करना है। गूगल यूट्यूब पे सर्च करने के लिए भाई मतलब हेजिटेट मत करो, गूगल यूट्यूब पे उस एरर को डालो, स्टैक ओवरफ्लो है आपके पास, बहुत अच्छा है सोर्स। यूट्यूब पे बहुत सारे एरर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इवन मैंने दिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जब आप किसी आईटी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन होते हो। सच बोलूँ, एक एरर सॉल्व करने के लिए मैंने इससे पहले बताया 7 दिन लगे थे मुझे, मैं 7 दिन तक वही एरर सॉल्व कर कर रहा था, स्टिल नहीं हो रहा था। अब उस टाइम सर क्या ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रेशर होता है? नो। जब आप बिगिनर होते हो तो यार मतलब सिंपल सी बात है, आपको टाइम लग सकता है, बट ध्यान रखना वो टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये मतलब स्टार्टअप कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा, ये रियलिटी है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, स्टार्टअप कंपनी में प्रेशर दुनिया भर के लेवल का होता है। बट एक चीज़ बताओ, प्रेशर होने दो, बट यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, इतनी चीज़ें सीखने को मिलेगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज उन्होंने आपको ही बताया भाई तू ही कर ले, तो आप रिसर्च करते हो, राइट, एनालिसिस करते हो, एंड देन आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा, ये सही है। ओके, तो थोड़ा प्रेशर यार कुछ दिन हम सह सकते हैं, टू लर्न समथिंग, यस और नो, सह सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अ, आपका रिलेशन सीनियर्स और मैनेजर्स के साथ कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सीनियर्स और आपका जो मैनेजर है उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना। ओके, अगर कहीं पे गड़बड़ हो गई तो आपके फ्यूचर के लिए वो सही नहीं रहेगा। ओके, सो उनके साथ जो आपका रिलेशन होगा एकदम काम से काम बनाए रखना, ज़्यादा पॉलिटिक्स, ज़्यादा गॉसिप्स वगैरह मत करना कि राइट भाई सैलरी कम है, उसका प्रमोशन हो गया, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ हो गई, नो 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 नो, बाकी का लेना देना ही हमें कुछ नहीं करना है। ओके, अब लास्ट एडवाइस मैं आपको दूंगा, आप कंपनी में जाने के बाद भाई
सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए टू लर्न लर्न लर्न। जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना सीखो। खुद को बहुत बड़ा मानना ही नहीं कंपनी में जाने के बाद। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, भाई मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है खुद से। देन यू कैन स्विच वॉट एवर यू वॉन्ट, एनी वेयर यू वॉन्ट, राइट। आप स्विच कर सकते हो, बट सबसे पहले आपका गोल टारगेट एक ही है, लर्न समथिंग। आप इसलिए तो कंपनी में गए हो, राइट। वहाँ पे जाके बाकी चीज़ें करनी नहीं है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहना चाहिए आपका सबके साथ, ओके। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। एंड आल्सो प्रिपरेशन आपका 6 महीने का अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड दैट्स इट, यू कैन गो इन द आईटी कंपनी एंड एंजॉय योर लाइफ, ओके। और ग्रोथ बहुत है, अच्छी ग्रोथ है आईटी कंपनीज में। सैलरीज का तो पूछो ही मत यार, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ओके। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फ्रेशर्स टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, ओके। जो आपको कंपनी में जाने से पहले पता चला, आपको पता चला, आपके फ्रेंड को भी पता चलना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल to everyone, your college groups, and whatever you want. Thank you so much.